जी, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वी आर गोइंग टू मैनेज modal verbs. Okay, modal verbs are oftenly used in our speaking and in our writing as well, and they are always very helpful in giving variety to our writing and our speaking as well. So the first thing which I want to discuss with you, that what we will learn today, recognize what modals are. हम ये जानेंगे कि modals होते क्या हैं. आइडेंटिफाई द वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ modals इन एक्सप्रेसिंग मीनिंग, कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं. यूज़ modals इन राइटिंग, कि modals को राइटिंग में हम कैसे यूज़ करेंगे, और एज वेल एज इन स्पीकिंग. बहुत चीज़ होती है, हम कोई चीज़ लिखते हैं या हम बोलते हैं, वो एक ही बात होती है, हमने लिख के कर लिया या बोल के कर लिया. ठीक है. What are the modal verbs? Helping verbs used together with base form of main verb express different types of meaning. Okay, वो different types of meaning express करते हैं. आगे हम उनको देखेंगे. Examples of modals ये हैं कि आप देख सकते हैं, या आमतौर पे हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें इनकी ग्रामेटिकली नहीं पता होता कि इनको कहते क्या हैं. ठीक है ना. तो लाइफ में पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, समझते हुए, लिखते हुए जब हम modals की बात करेंगे आइंदा, तो आपको पता होगा कि ये would, can, could, must, may, shall, might, will और should, these are the modal verbs. ठीक है. और इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं. आगे हम इनके यूजेस भी देखते हैं इनको समझने के लिए. ठीक है. What are modals put in a, where are modals put in a sentence, कि हम modals को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर. I shall be leaving when everything is done, तो हमने यहाँ पे shall be को देखा कि हमने इसको यहाँ पे करके आगे इसके verb लगा दिया. ठीक है. Leaving when everything is done. Where are modals put in a sentence? I shall be leaving when everything is done, and you can say that shall be leaving. ठीक है. तो ये modal auxiliary है shall, उसके बाद primary auxiliary be लगाया, उसके बाद leaving main verb, यानी जो उसमें action था वो था leaving. ठीक है. उसके पीछे shall be लग गया, तो ये बाकायदा तौर पे उसकी क्लासिफिकेशन करके आपको बताई गई, ये modal auxiliary है, ये primary auxiliary और ये main verb है. तो इसी तरह कहाँ पे modal put in a sentence, सेंटेंस के अंदर हम कहाँ पे इनको लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे लग रहा है will punish can swim. ठीक है. तो हम कैसे करते हैं, modal auxiliary लगा के उसके आगे हम verb लगा देते हैं. ठीक है. जैसे हम कहते हैं he will punish you. ठीक है. Ali will punish Noman. I can swim, यानी शुरू में I यहाँ पे लगा के I can swim, कि हम swim कर सकते हैं. ठीक है. तो modals जो होते हैं इनके साथ ही verb यूज़ होते हैं, यानी will और can के बाद आप देख रहे हैं ये सेम चीज़ है. हम आगे बढ़ते हैं. इस तरह आगे एक और shall be को यूज़ करके दिखाया. will punish can swim हम ऑलरेडी देख चुके हैं. I shall be leaving, I shall be leaving, तो ये I आ गया, फिर shall modal auxiliary आ गया, उसमें primary auxiliary be आ गया, और leaving यानी कि जाना. नो प्रॉब्लम. पनिशिंग तो नहीं होगा ना, पनिश्ड होगा फिर. नहीं देखें, ये जो आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, पनिश, स्विम और लिविंग, ये वर्ब्स हैं. ये क्या हैं, वर्ब्स. अगर आप कोई और ing वाली जो फॉर्म लगाना चाहते हैं, ही विल बी पनिशिंग, ये हो सकता है. ठीक है ना. ing सबके साथ लगेगा, लग सकता है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है, ing भी लग सकता है, दोनों हो सकते हैं. ठीक है. नो सर, मैं कह रही हूँ अगर बी यूज करेंगे तो फिर तो फर्स्ट ing लगेगा ना. जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर बी नहीं यूज करेंगे तो फिर तो आई शैल लीव भी हो सकता है. आई शैल लीव, मैं जाऊंगा. ठीक है. ठीक है ना. आई शैल लीव सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे. ठीक है. एक और सूरत में थर्ड फॉर्म लगती है और वो पैसिवाइज होती है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन ना आए. ठीक है. इस तरह हम ये देख सकते हैं, विल पनिश, कैन स्विम, आई शैल बी लीविंग, ही कुड वॉक येस्टरडे, ही कुड वॉक येस्टरडे. तो ये एग्जांपल्स हैं. अभी हम इनको डिटेल में मोडल्स को समझेंगे. और मोडल हैव टेंसेस. ठीक है. तो अब मोडल्स जो होते हैं इनके टेंसेस भी होते हैं. टेंसेस मतलब क्या होता है कि ये मुख्तलिफ टाइम्स में यूज़ होते हैं. ठीक है.
मसलन अगर कैन मॉडल है, विल है, शैल है, मे है, और आगे हम कुड, वुड, शुड, माइट देख रहे हैं, तो ये ऊपर हेडिंग्स भी दी हैं। ये प्रेजेंट टेंस में हम कैन, विल और शैल और मे यूज़ करते हैं। अगर हमने पास्ट शो करना है तो हम कुड यूज शो करते हैं, वुड शो करते हैं, शुड, माइट। ओके, सो इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि आई कैन नॉट स्पीक, आप माजी के बारे में बात करते हैं हमें ज्वाइन करने से पहले, आप कहते हैं आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी ये पास्ट में हम कह रहे हैं आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, नाउ I can speak. तो ये प्रेजेंट में कैन यूज हो गया और पास्ट में कुड। गॉट इट? यानी ये पास्ट के लिए कुड होता है और प्रेजेंट के लिए कैन होता है। यानी जब भी एबिलिटी टू डू थिंग्स की बात आती है, एबिलिटी टू डू थिंग्स कि आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह मैं पहले जी तेज़ भाग सकता था, अब तेज़ नहीं भाग सकता। आई कुड रन फास्ट अर्लियर, मैं पहले तेज, नाउ आई कैन नॉट, अब मैं नहीं भाग सकता। समझ गए बात? प्रैक्टिस नहीं है। ये बात भी समझ आ गई? मोडेल हैव टेंसेस बट लुक एट दी सेंटेंसेस, शी मे बी एट होम, शायद वो घर ही हो, शी माइट बी इन स्कूल, शायद वो स्कूल हो। I shall take part in the competition next month. I should be doing my homework instead of playing tennis. Meaning of modals, कि जो modals हम यूज़ करते हैं उनके मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। जैसे समटाइम्स कुछ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, कुछ किसके लिए होते हैं? पॉसिबिलिटी के मैं ये कर सकता हूँ। आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊँ, आई मे कम टुमारो। हाउ लाइकली, प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है। ऑब्लिगेशन इज सपोज टू, नेसेसिटी, इंसिस्टेंस, किसी चीज़ पे जोर दिया गया हो, नीड टू, हैव टू, एबिलिटी इज़ एबल टू। यानी ये वो चीज़ें हैं जो डिफरेंट जो मॉडल्स हैं जो इसमें हमारे काम आते हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो हमारे काम आते हैं इस सिलसिले में। हैव यू गॉट द आइडिया? अब इसमें देखेंगे कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए हमारे काम आता है, ठीक है। अब देखें ये पॉसिबिलिटी है, क्या है? पॉसिबिलिटी इंडिकेट समथिंग इज लाइकली टू हैपन। पॉसिबिलिटी इसी को कहते हैं ना, समथिंग इज लाइकली टू हैपन। जैसे आप कहते हैं माई फादर मे कम टुडे, योर फादर मे कम और नॉट, Not sir. you will take, Yes. okay. डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लाइकलीहुड के डिफरेंट डिग्रीज हैं किसी भी चीज़ के होने के, ठीक है। लाइकलीहुड का किसी चीज़ के होने के बारे में हो सकती है, नहीं हो सकती, या होगी। ये देखें अब क्या है कि वो ये दिखा रहे हैं कि वेरी अनलाइकली, कुड, माइट, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट। अब इसको आगे हम यूज़ करके भी देखेंगे। कुड का हमने इस्तेमाल करके देखा कि ये अब तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की एबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, कि मैं ये कर सकता था, या मैं फ़लाँ काम कर सकता था, ये कर सकता था। और अगर मौजूदा ज़माने में बताते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ इनकी हम अलग अलग से आगे जाके पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? Yes. ठीक है ना। पॉसिबिलिटी वही वाली चीज़, ठीक है। ऑब्लिगेशन यूज टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज समवन इज रिस्पॉन्सिबल। ऑब्लिगेशन कहते हैं, या आपको ऑब्लिगेशन है भाई, आपने ये काम करना था, इखलाकी फ़र्ज। ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? इखलाकी फ़र्ज को। शुड नॉट यूज एज पास्ट टेंस ऑफ शैल, के शुड जो है ये यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब, इसको हम एज ए पास्ट टेंस ऑफ शैल का यूज़ नहीं करेंगे। शुड का मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि यू शुड ऑफर प्रेयर, यू शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गॉट इट? तो ये इस तरह यूज़ होता है। मस्ट यूज टू गिव ऑर्डर्स दैट समवन इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो, ठीक है। यू मस्ट से सलाम व्हेन यू कम, मस्ट, यानी ये क्या है कि इसमें हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आपने ऐसा करना है। सर ये ऑब्लिगेशन में शुड का ये यूज है, या जैसे पहले आपने बताया इसकी शेल की? वो कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए मोस्टली, ऑब्लिगेशन के लिए, उसके लिए नहीं यूज़ करते मोस्टली, ठीक है। और ये मस्ट जो है ये यूज टू गिव ऑर्डर्स दैट समवन इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो, उसको करना ही पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। शुड में थोड़ा सा चांस होता है ना, आपको ये करना चाहिए, चाहिए में कुछ होता है ना थोड़ा सा, बंदे को कर ले तो ठीक है, नहीं किया तो खैर है। मस्ट में क्या है? ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये उसकी सेंस है, दोनों की अलग अलग सेंस बनी ना Yes. जी।
अब ये क्या है, नेसेसिटी, टू इंडिकेट समथिंग दैट इज नीडेड बाय समवन और इंसिस्टेड ऑन बाय समवन, ठीक है। तो व्हेन वॉइसिंग आउट व्हाट इज इंडीड insisted on, need to, you need to bring your pencils and pens, you need to, क्या आपको ये लाना है ना, you need to, Yes. समझ आ गई, you need to bring your face masks, you need to, समझ के बाद Yes. जरूरी है आपका लाना, to insist on something to be done, you must bring your face mask, you must bring your pencils, your pens, your registers, your books, got it? Yes, sir. यानी ये हम इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एबिलिटी, व्हाट इज दिस, एबिलिटी, टू इंडिकेट इफ समवन समथिंग कैन और कैन नॉट बी डन। अगर हम कुछ चीज़ कर सकते हैं तो हम कैन कहते हैं, नहीं कर सकते तो कैन नॉट कहते हैं, ठीक है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक पश्तो, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक पश्तो, गॉट इट। Yes, sir. कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, यानी जैसे हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि कुड कब यूज करते हैं, एबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है। नॉट टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड इन विच इट कैन यूज इन प्रेजेंट, पास्ट टेंस की इसको हम प्रेजेंट में यूज आमतौर पे नहीं कर सकते, खास तौर पे टाइम के लिए, ठीक है। वैसे ये यूज होता है, कुड जो है प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है, लेकिन पास्ट में सिर्फ कुड यूज, कैन जाके पास्ट में यूज नहीं हो सकता, कुड दोनों जगहों पे यूज होता है आमतौर पे। तो अब थोड़ी सी आपको ये ग्रुप एक्टिविटी है, जब ये हम चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद उसका ग्रुप वर्क इन योर यूजुअल ग्रुप्स ऑफ फोर्स एंड लेबल योर सेल्व्स 1 to 4, लिसन टू ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर मूविंग ऑफ टू कलेक्ट मटेरियल्स, गेट इन टू द ग्रुप्स, यू विल बी प्रैक्टिसिंग हाउ टू यूज़ मॉडल्स टू शो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन शो करने के लिए कौन से मॉडल्स यूज़ करेंगे, एबिलिटी शो करने के लिए कौन से यूज़ करेंगे, नेसेसिटी के लिए, और इंसिस्टेंस के लिए, जैसे नेसेसिटी के लिए हम कौन से, नीड टू, ठीक है, इंसिस्टेंस के लिए मस्ट, ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी के लिए मे, पॉसिबिलिटी होती है ना, करेंगे या नहीं करेंगे शायद, इट मे रेन टुनाइट, शायद बारिश हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। एबिलिटी के लिए कैन यूज़ करते हैं, नेसेसिटी के लिए मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया सबका, ठीक है। हाँ जी, यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी सलमा? No, sir. Everything is very easy. Yes, sir. Okay, each group collect a set of material which comprises one activity sheet and one pack of markers. The activity will require the group to role play and think of what 4 different characters will say in unique situation to show obligation, ability, necessity, insistence and possibility. So these are the activities you can do this, okay? ये आपको ज़रा कुछ थोड़ा सा रोल्स भी बताए गए हैं। ऑब्लिगेशन, मिस्टर जज ही इज़ ऑलवेज राइट एंड ऑलवेज हैज़ एडवाइस फॉर एवरीवन। सुपरमैन, ही हैज़ सुपर पावर्स दैट इनेबल्स हिम टू जस्ट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एबिलिटी है उसकी, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या है, मिस्टर जज ही इज़ ऑलवेज राइट एंड ऑलवेज हैज़ एडवाइस फॉर एवरीवन, ठीक है। नेसेसिटी, बॉसी बैटी, शी इज़ ऑलवेज डिमांडिंग द अदर्स टू गिव इन टू हर एंड कीप इंसिस्टिंग ऑन हर वेज, ठीक है। हर वक्त अपना ही कहती है कि जी मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है। आगे फिर चलेंगे, उनके सेंटेंस बोलेंगे। ओल्ड मिस्टर थिंक ए लॉट, जायश है, मस्ट की दफ़ा वो, हैव यू गॉट द आइडिया? ओके, पॉज, रिज्यूम। Okay, now you can see that Mr. Judge, who is always right, would say, okay, you should pay attention in class so that you must not talk to you have got the idea about that? Yes, sir. Obligation, कि आपको ये भी समझाया जा रहा है कि obligation क्या होता है, कि जब हम किसी को कहते हैं आपको ये करना चाहिए, you should do that, you must do that. अब क्या ये ability है, ठीक है। Superman who has super powers would say, I can remember how the human
सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क बिकॉज आई पेड अटेंशन, कि मैं ऊपर से देख लेता हूँ कैसे घूमते हैं सारे, ठीक है ना। तो आई कैन रिमेंबर, आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये इसकी एबिलिटी है ना। तो हम जब एबिलिटी करते हैं तो हम कैन यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह बॉसी बैटी हु डिमांड्स ए लॉट वुड से आई मस्ट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन क्लास, मैं तो अपनी क्लास में बच्चों के साथ लाजमी बातें करूँगी, ठीक है। इवन इफ इट मेक्स द टीचर अनहैप्पी आई नीड टू बी हर्ड, मुझे तो सुना जाना चाहिए, यानी वो ज़िद्दी है। वो क्या कह रही, बॉसी है ना, उसका नाम इन्होंने लिखा है बॉसी बैटी। बॉसी मतलब वो लोग होते हैं जो हर वक्त, जैसे घर में कहीं कहीं अम्मी बॉसी होती है, कहीं अब्बू बॉसी होता है। बॉसी समझते हैं, जो कंट्रोल रखता है, बॉस से निकला ना बॉसी। तो ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो बॉसी पर्सनैलिटी होती हैं। जो मैंने कहना है वही होना है। कई बड़े भाई होते हैं, कोई छोटे भाई होते हैं, तो मैं ही मैंने कहता है कुर्सी ऐसे आनी, मेज ऐसे आना, मेरी चार भाई इधर आएगी, हाँ वही वही वही, ठीक है ना। ये बॉसी है। तो ये वो चीज़ें यूज़ करती है जिसमें जो है नेसेसिटी और इंसिस्टेंस है, ठीक है। वो कहती है कि आई मस्ट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन क्लास इवन इफ इट मेक्स द टीचर अनहैप्पी। वो कहती है मैंने तो बात करनी चाहे टीचर ना खुश हो, ठीक है। तो आई नीड टू बी हर्ड, मुझे सुना जाना चाहिए। वो कह रही इंसिस्टेंस कर रही, नेसेसिटी बता रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखें पॉसिबिलिटी, बाबा जी हैं। ओल्ड मिस्टर थिंक अ लॉट वुड से आई विल नेवर बी एबल टू फिनिश ऑल दैट वर्क बाय टुमारो, आई कुड वर्क फास्टर इफ दे वुड स्टॉप मेकिंग नॉइस, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहा है कि मैं कभी भी इस काबिल नहीं होऊंगा कि ये जो वर्क है मैं कर लूँ कल तक, ठीक है। आई कुड वर्क फास्टर इफ़ दे वुड स्टॉप मेकिंग नॉइस, अगर वो पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, अगर वो यानी शोर करना बंद कर देंगे तो मैं काम तेज़ करूँगा, वरना मुझसे काम नहीं होगा। तो ये चारों चीज़ें आपको बता रही हैं कि किस तरह इसने। Most important, ensure the volume of your group's discussion does not affect the others. Include everyone in the discussion and respect each other's views. Sound out to teacher when the group has trouble agreeing to how things should be done. तो have you got some idea कि इसकी ग्रुप एक्टिविटी भी जैसे उन्होंने डिज़ाइन की है कि आप आपस में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप ऑब्लिगेशन के सेंटेंस खुद से अपने पास से भी बना सकते हैं, इसी तरह एबिलिटी के बना सकते हैं, इसी तरह आप पॉसिबिलिटी के भी बना सकते हैं और नेसेसिटी के भी बना सकते हैं। हैव यू गॉट द आइडिया? Yes. Yes, sir. गुड।